तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारी यूनिट है 5th यूनिट है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो कस्बा होता है, हमारा कॉलोनी होती है, इनके अंदर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या सिस्टम होते हैं, इन सब की स्टडी हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहले मैं कोर्स कंटेंट दे देता हूं मैं आपको कि इस यूनिट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं कोर्स कंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। कि इंट्रोडक्शन में हम इस यूनिट के बारे में देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के तरीके। तो हम पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से करते हैं, तो जो पानी का वितरण करेंगे हम उसके तरीके देखेंगे हम, मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में हम देखेंगे स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ESR। ESR आपको उसी टाइम पे बताऊंगा ESR क्या है। एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर बोलते हैं वैसे तो, बट उसी टाइम आराम से देखेंगे हम, इसके डिटेल के अंदर देखेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे अंडरग्राउंड सर्विस रिजर्वायर, भूमिगत सेवा जलाशय, और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। जो हम कॉलोनी वगैरह के अंदर पानी की सप्लाई करते हैं उसमें जो पाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं हम लोग, ठीक है, वो उसकी स्टडी करेंगे लास्ट टॉपिक के अंदर। तो इस तरह से इन सभी कोर्स को स्टडी करेंगे हम इस यूनिट के अंदर। ये आपकी 5th यूनिट आती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर मैं अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो सिंपली क्या है इस यूनिट के अंदर, तो द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टू डिलीवर वाटर टू कंज्यूमर विद अप्रोप्रिएट क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्रेशर। क्या उद्देश्य है हमारे वितरण प्रणाली का, तो वितरण प्रणाली का उद्देश्य है उचित गुणवत्ता का, उचित मात्रा के साथ में और उचित दाब के साथ में उपभोक्ताओं तक पानी पहुंचाना हमारा उद्देश्य है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। उचित गुणवत्ता, पानी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और पानी का दबाव इतना होना चाहिए कि वो प्रॉपर जितनी भी रिक्वायर्ड बिल्डिंग्स है वहां तक पहुंच सके। यह हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसका उद्देश्य होता है। तो आप सिंपली समझ सकते हो, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद में मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कलेक्टिवली द फैसिलिटीज अंडर टू सप्लाई वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स टू द पॉइंट ऑफ यूसेज। वितरण प्रणाली का उपयोग सामूहिक रूप से अपने स्रोत से उपभोक्ता तक पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अब आप यहाँ पानी का स्टोरेज है हमारे पास, और ये आपकी कॉलोनी है, आपने यहां से पानी भेज तो दिया बट कॉलोनी तक नहीं पहुंचा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। व्यवस्थाएं हम देखने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग करते हैं, ठीक है, कि पानी जहां से निकला है और जहां रिक्वायर है वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हम वाटर सप्लाई सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। इसके अलावा द सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड पंप्स, रिजर्वायर, पाइप्स, फिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रेशर मेजरमेंट, फ्लो, लीक डिटेक्टर एक्सेट्रा। तो जो प्रणाली के अंदर हम इस प्रणाली के अंदर हम उपयोग करते हैं ना, पंप्स का उपयोग, जलाशय का उपयोग, पाइप फिटिंग का उपयोग, दाब मेजरमेंट के उपयोग, उपकरण और रिसाव वगैरह हो रहे तो उनके डिटेक्टर, ये सब इसके अंदर उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अच्छे वितरण प्रणाली की क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज सिंपल सी बात है, आप क्या चाहोगे, अगर आप के घर तक पानी कोई पहुंच रहा है तो आप क्या चाहोगे, सबसे पहले आप ही चाहोगे कि मेरे पास अच्छी क्वालिटी का उचित दाब के साथ में पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जो प्रॉपर सर्विस रिजर्वायर, टंकी वगैरह लगी हुई, वहां तक भी पानी प्रॉपर नहीं पहुंच रहा। तो आपको यह है
कि यह पर्याप्त दबाव वाले शीर्ष के साथ में सभी इच्छित स्थानों पर पानी की आपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो। उसके बाद में दूसरा आप क्या चाहोगे, पानी बिल्कुल ट्रीटेड होना चाहिए, पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो इसको उपचारित किए पानी को उसी शुद्धता के साथ में उपभोक्ता तक पहुंचाना चाहिए। ये हमारी एक अच्छे वितरण प्रणाली की आवश्यकता है। और उसके अलावा आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, मैंने पहले भी बताया था, ये जब कहीं पर फायर वगैरह लग जाती है, आग लग जाती है, तो उस फायर फाइटिंग के लिए हमें पानी अवेलेबल करवाने का भी काम करता है। तो ये आपको अग्निशमन के दौरान पानी की जो भी रिक्वायर आपूर्ति है वो करने में सक्षम होना चाहिए आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसी तरह से ये 3 पॉइंट्स हमारे पास एक अच्छे वितरण प्रणाली की रिक्वायरमेंट के। उसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करूं तो एक अच्छे वितरण प्रणाली की जो प्रारंभिक लागत है, जिसको हम इनिशियल कॉस्ट बोलते हैं, वो लगभग कम होनी चाहिए, एज पर एज पॉसिबल कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप रुपए खर्च हो रहे हैं और हम बस उसी में मतलब जितना इनकम आ नहीं रही उससे ज्यादा गवर्नमेंट की लागत लग जाए किसी भी वितरण प्रणाली के लिए। उसके अलावा जो आपका लेआउट है, आप आगे पढ़ोगे लेआउट क्या होता है। जो सिस्टम का लेआउट है वो इस तरह का होना चाहिए कि कहीं पर कभी भी कोई लीकेज वगैरह हो जाए, कोई पाइप वगैरह टूट जाए, तो ना तो आपूर्ति बंद हो और ना ही है ना जो पानी का ज्यादा वेस्टेज हो। इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि कहीं पे लीकेज वगैरह हो जाए तो वॉल्स वगैरह का सिस्टम ऐसा हो कि उस जगह पे, उस जहां पे लीकेज हुआ है उस तरफ के वॉल को बंद कर दे और पानी की आपूर्ति बाकी जगह आराम से हो सके। तो लेआउट एक ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम के किसी भी हिस्से की मरम्मत करते दौरान कोई भी उपभोक्ता बिना पानी की आपूर्ति के ना हो। तो ये हमारे लेआउट में ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन पाइप शुड बी प्रेफरली लेड 1 मीटर अवे और अबाउ द सीवर लाइन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी जो सीवर लाइन है उससे आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स है वो दूर होने चाहिए। क्या होता है, कभी कभी दोनों लगभग आसपास ही होते हैं, तो सीवर लाइन का गंदा पानी कभी कभी पाइप्स के अंदर चला जाता है और फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन पानी है ना जो उपभोक्ताओं तक पहुंच जाता है, उपभोक्ताओं को गंदा पानी मिल जाता है। तो कई बार ऐसे समस्या मैंने जयपुर में नोटिस करी है। तो ये कब होता है, जब आपकी सिविल लाइन भी उसी गड्ढे में डाल दी जाती है और जो आपकी सप्लाई लाइन है वो भी उसी गड्ढे में डाल दी जाती है। ये नहीं होना चाहिए जनरली। एक अच्छे वाटर सिस्टम के लिए ये जो जरूरी है। उसके अलावा जो आपका कभी कभी क्या होता है कि रिसाव वगैरह होता है तो उसमें पानी कम से कम नुकसान हो पानी का, तो ये भी हमें एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये देखना पड़ता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। तो आप सिंपली अगर वैसे पढ़ने के हिसाब से नहीं देखो, आप जनरल सोचो ना, तो जैसे आपको घर बना रहे हो, आप घर के अंदर ही आप पानी के सप्लाई देना चाहते हो, तो पानी की सप्लाई की आपको क्या क्या आइटम्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आप सोच सकते हो कि आपको सबसे पहले ऊपर टंकी लगानी पड़ेगी, फिर टंकी से आपको सभी रूम्स वगैरह या किचन और बाथरूम में जोड़ने के लिए आपको पाइप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पाइप्स के साथ में आपको वॉल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये सब चीजें ही, ये सब कंपोनेंट्स ही इसके अंदर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो अगर मैं बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो सबसे पहला होता है पाइप्स लाइंस चाहिए अपन को वेरियस साइज की, अलग अलग साइज की। ज्यादा पानी लेके जाने के लिए बड़े पाइप्स लाइन, कम पानी लेके जाने के लिए छोटे पाइप्स लाइन। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकारों की पाइप्स लाइंस चाहिए अपन को। उसके अलावा हमें वॉल्स चाहिए। अब वॉल्स भी काफी तरीके के होते हैं, हम इसी सब्जेक्ट के अंदर काफी सारे वॉल्स की स्टडी भी करेंगे, जैसे लाइन वॉल्स, स्विच वॉल, ग्लोव वॉल्स, बटरफ्लाई वॉल, एयर वॉल्व, एयर रिलीज वॉल्व, एयर इनलेट वॉल, चेक वॉल। तो ये सब की आवश्यकता पड़ती है हमें। जब मैं आपको वॉल्स की स्टडी करेंगे तब मैं आपको इन वॉल्स का
यूजेज बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वॉल कहाँ पे यूज किया जाता है। हाइडेंट्स, हाइडेंट्स क्या होते हैं? जो फायर फाइटर के लिए हम पानी का यूज करते हैं, वो हाइडेंट्स के थ्रू यूज करते हैं। तो हाइडेंट फायर फाइटिंग के लिए यूज आते हैं। उसके अलावा आपको स्टोरेज रिजर्वोयर चाहिए। तो आप जैसे कि एक घर की भी बात करूं मैं, तो ऊपर एक टंकी लगेगी, तो ये आपका स्टोरेज रिजर्वोयर हो गया। उसके बाद में आप उसके पाइप्स हो जाएंगे, आप पाइप्स कहीं पर घुमा हुआएंगे तो उसके लिए फिर उनके कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। आपको पानी कितना देना है नहीं देना है उसके लिए आपको वॉल्स चाहिए होंगे। तो इस तरह से पाइपलाइंस हो गई, वॉल हो गए, हाइडेंट हो गया, सर्विस रिजर्वोयर हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज रिजर्वोयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ये हो गए। उसके अलावा फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेज और चाहिए होती हैं हमें, ये नापने के लिए कि पानी प्रॉपर प्रेशर के साथ में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सप्लाई की या आपूर्ति के प्रकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो कि जनरल टॉपिक है, इसलिए इसमें ज़्यादा मैंने लिखा नहीं है, वैसे मैं आपको समझा दूंगा। आपूर्ति के प्रकार, तो हमारे पास आपूर्ति के दो तरह के टाइप्स हैं। पहला इंटरमिटेंट सप्लाई और दूसरा कंटिन्यूअस सप्लाई। इंटरमिटेंट या इसको सविराम आपूर्ति कहते हैं, और कंटिन्यूअस सप्लाई जिसको निरंतर आपूर्ति कहते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं इंटरमिटेंट की, तो इंटरमिटेंट जनरली उन शहरों में अपनाया जाता है जहां पे पानी की कमी होती है। ठीक है, पानी की कमी होती है, या फिर है ना एक अच्छे सिटी के लिए इंटरमिटेंट सप्लाई ज़्यादा बेहतर मानता हूं मैं, बजाय कि कंटिन्यूअस सप्लाई के। तो इंटरमिटेंट सप्लाई क्या होती है कि आपको जो 24 आवर्स होते हैं, उस 24 आवर्स में 24 घंटे में आपको 2 से 3 घंटे ही पानी की सप्लाई मिले, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट या सविराम आपूर्ति। तो ये जनरली मैं एग्जाम्पल बताऊं तो जयपुर, अजमेर, कोटा, झालावाड़, बीकानेर, बाड़मेर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपके 2 से 3 घंटे की ही सप्लाई मिलेगी आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी रहती है, शॉर्टेज रहती है। तो यहाँ पे जैसे सुबह 1 से 2 घंटा पानी आ गया, फिर शाम को 1 से 2 घंटा पानी आ गया, तो इस तरह का सिस्टम रहता है पूरे 24 घंटे में। पूरे 24 घंटे हमें सप्लाई नहीं मिलती, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमिटेंट सप्लाई। 2 से 3 घंटे की सप्लाई मिले एक दिन के अंदर। और कंटिन्यूअस सप्लाई हम वहाँ पे जनरली वहाँ पे रहती है जहाँ पे पानी की भरपूर मात्रा है। फॉर एग्जांपल प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, तो इनकी मैं बात करूँ तो स्पेशली बांसवाड़े की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे पानी की सफिशिएंट मात्रा है। तो यहाँ पे जनरली आपको 24 घंटे की आपूर्ति वाला सिस्टम मिलेगा, कंटिन्यूअस सप्लाई निरंतर आपूर्ति वाला सिस्टम मिलेगा। अब देखो इनकी कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां हो सकती है। तो मैं अगर कमियों और अच्छाइयों की बात करूं, तो मैं अगर इनकी अच्छाइयों और बुराइयों की बात करूं, तो सबसे पहले मैं इंटरमिटेंट की अच्छाई की बात करूं, एडवांटेज की बात करूं, तो जैसे मान लो आपकी सप्लाई है, ठीक है, पानी की कमी है, तो अगर आप इंटरमिटेंट देते हो तो लोगों को एक चार्म रहेगा कि हाँ भैया पानी आने वाला है, तो लोग काफी कीमत समझ के पानी की और पानी का उपयोग करेंगे। लोग ये नहीं करेंगे कि वेस्टेज कर रहे हैं पानी का एक सदुपयोग करेंगे लोग, अगर आपको इंटरमिटेंट सप्लाई है तो। दूसरी मैं अगर बात करूं तो देखो कोई जगह अगर मान लो लीकेज हो गया, अब उस जगह आपके आपूर्ति कंटिन्यूअस नहीं है, तो वेस्टेज कब होगा? जब पानी की सप्लाई होगी 1-2 घंटे की। लेकिन इसी जगह पे अगर आप ये मान के चलो कंटिन्यूअस सप्लाई है और कहीं पे लीकेज हो गया, 24 घंटे पानी आ रहा है और लीकेज हो गया, तो 24 घंटे तक यहाँ पे पानी निकलता रहेगा जब तक कि कोई इसको आके रिपेयर नहीं करेगा। तो ये एक अच्छाई होती है इंटरमिटेंट की, और ये कमी होती है कंटिन्यूअस की। लेकिन मैं अगर इंटरमिटेंट की कमियों की बात करूं तो क्या होता है कि पानी की सप्लाई 24 आवर्स नहीं रहती है, तो इस वजह से ना जो कभी कभी उसके अंदर कचरा जम जाता है या फिर ऐसा कुछ हो जाता है, तो सफाई की आवश्यकता पड़ती है। जबकि अगर कंटिन्यूअस आपूर्ति रहती है तो उस वजह से उसमें कोई तरह का कचरा वगैरह नहीं जमता है पाइप्स लाइन्स में, है ना, और लीकेज वगैरह की चांसेस कम रहते हैं, बजाय कि
इंटरमीडिएट सप्लाई के, तो कंटिन्यूस सप्लाई इस तरह से अच्छी रहती है। वेस्टेज वगैरह कंटिन्यूस सप्लाई में ज़्यादा होता है बजाय कि इंटरमीडिएट में। तो ये कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियां हैं, आप और अपने लेवल पे देख सकते हो क्या अच्छाइयाँ और क्या कमियां, आप खुद भी सोच सकते हो। तो ये एक तरह के आपूर्ति के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ सप्लाई हो गई। इसके बाद में मैं अब ये देखेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मेथड्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, आपूर्ति की प्रणाली। ठीक है, मेथड्स हम बाद में देखेंगे। आज के लिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।